नमस्कार दोस्तों, हमारे एसबीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार, आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों हाई कोर्ट आरओ की हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन जो कि वन लाइनर है। आपको बहुत ही अच्छे से इन सब क्वेश्चनों को पढ़कर आपके एग्जाम में जाना चाहिए। अभी आपका 14 और 15 को एग्जाम होने वाले हैं और भी हाई कोर्ट के एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं को कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं को लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पूरा पाषाण युग में हुआ था। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण युग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से मिला हुआ है। कहाँ से? सुरकोटदा से मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किसके बने हुए थे? तो ईंटों के बने हुए थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा की किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सन 1921 में हुई थी। किसमें? सन 1921 में। और हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी था। उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता किस स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोतने का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगन से मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से हुआ है। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा किस देवता का चित्र अंकित था? तो आदि शिव का। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक मिला है? तो बैल का। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर कौन सा है? हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति से मिला हुआ है। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलुज नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से पता चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? तो आदि ऐतिहासिक युग में थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिन दो भारतीय लोगों का की उनका जुड़े हुए हैं तो दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने। दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी? तो जौ और गेहूं है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो सर जॉन मार्शल ने कराई थी। सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता की पूजा करते थे? तो मातृशक्ति की। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी हुई थी? तो सेलखड़ी की बनी हुई थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति आदि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो यह सिंधु पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी? गुजरात में हुई थी। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से। हड़प्पा सभ्यता के किस युग में सभ्यता थी? तो ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार जो धान्य कोठार है। हड़प्पा के लोगों ने घरों में विन्यास में कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति बनाई थी। कहाँ से युगल
समाधान का साक्ष्य मिला है तो लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला हुआ है। कपास की उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोग पुकारते थे सीडन। क्या पुकारते थे उसको? सीडन कहा जाता था। हड़प्पा किन धातुओं को आयात करते थे? तो वह चांदी, टीन और सोना का आयात निर्यात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का एक स्थल है सुतका गोई और गुंडी गाक देई मोरा और सिंधु डई। ये आपके 4 स्थान हैं जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे तो लोथल, सुतका गेंडोर, अल्लाह दीनो, बालाकोट और कुनतासी। आदि शिव मुहर पर किन जानवरों का अंकन हुआ करता? तो ब्राग, हाथी, गंडा और हिरण का होता था। नृत्य मुद्रा में स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो ये था आपके कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ और ARO के जो इम्पोर्टेंट है, और भी जो हाईकोर्ट का एग्ज़ाम हो रहा है उन सब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपको इसको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उसके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये और भी एग्ज़ामों के लिए जैसे स्टेट, सीटेट, बाकी और भी जो एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।